अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आलमगीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद आलमगीर। हम बात करते हैं लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान मैच के बारे में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैच हुआ है। लाहौर कलंदर ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया, जो कि बहुत ही अच्छा फैसला था। लेकिन यहाँ पे अगर लाहौर कलंदर के टॉप ऑर्डर्स की बात करते हैं, फ़खर जमान और ताहिर बेग जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। फ़खर जमान इनिशियली बहुत ही स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए हैं, जबकि पिछले मैचेस में उनकी परफॉर्मेंसेस कुछ बेहतर थी। रात वाले मैच में उनकी कोई परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं थी। लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने क्या ही ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की है, बहुत ही अच्छी बैटिंग की है। एक कैच ड्रॉप उनका ज़रूर हुआ कैरन पोलार्ड से, जिससे वो खुद भी बड़े नाखुश थे कैरन। लेकिन उन्होंने बहुत ही एफर्ट की, लेकिन बॉल उनके हाथ से आकर निकल गया। ये बहुत ही एक इम्पॉसिबल था कैरन पोलार्ड के लिए कि इस तरह का इजी कैच ड्रॉप हो जाना, जिसकी वजह से वो खुद भी बड़े अपसेट थे। लेकिन बाद में कैरन पोलार्ड ने ही उनको आउट किया, और जब तब तक अब्दुल्ला शफीक जितना डैमेज कर सकते थे उतना उन्होंने कर दिया था। और लाहौर कलंदर जो कि 10 के रन रेट के साथ खेल रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार किस्म की बैटिंग चल रही थी। मुझे लग रहा था कि जो लाहौर कलंदर है वो 200 प्लस रन करेगा। 15 ओवर के खेल तक लाहौर कलंदर पूरी जो गेम के ऊपर पूरी तरह से उनकी ग्रिप थी। लेकिन जो बात आखिरी 5 ओवर्स में जिस तरह से मुल्तान सुल्तान ने कमबैक किया है, वो बहुत ही शानदार था। आखिरी 5 ओवर्स में सिर्फ 32 रन दिए उन्होंने, और उनके जो 4 से 5 खिलाड़ियों को आउट भी किया, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की है। और वहाँ पर कप्तान मोहम्मद रिजवान भी यही अपने बॉलर्स को कह रहे थे 15 ओवर के बाद कि हमने इनको आउट करना है, डिफेंड करने नहीं जाना। जो कि स्टंप के माइक से आवाज़ जो हमने सुनी है, उसमें रिजवान यही कह रहे थे कि हमने आउट करने जाना है, जो कि बहुत ही दुरुस्त फैसला था। वो आउट करने गए, उनको आउट किया, जिसकी वजह से वो टीम अंडर प्रेशर आई और रन्स के जो अंबार लगने थे वो नहीं लगे। और जिस तरह से लाहौर खेल रहा था, मुझे लग रहा था कि ये 200 हो जाएगा। लेकिन शानदार कमबैक किया मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स ने। एहसानुल्लाह एक दफ़ा फिर शायरे बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की। लेकिन यहाँ पे मुल्तान सुल्तान की जो बॉलिंग थी, उनकी जो प्लानिंग है वो कुछ समझ में नहीं है कि किस प्लान के तहत वो बॉलिंग करने आए थे। उनके सारे बॉलर्स ने लेग साइड पे बॉलिंग करना को ज़्यादा तरजीह दी है, और जिसकी वजह से 10 से 12 वाइड्स उन्होंने किए हैं, और जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा रन था। उसको अगर कंट्रोल किया होता तो ये शायद टारगेट इतना ना होता, अगर शायद 160-150 तक होता। लेकिन जिस तरह की लाहौर की बॉलिंग है, तो ये 150 भी डिफेंड कर सकते हैं। लाहौर के अगेंस्ट आपको अगर मैच जीतना है, चेज करना है, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, और स्पिनिंग डिपार्टमेंट में राशिद खान हैं, जमान खान उनके पास हैं, और उसके अलावा सिकंदर रजा। इस जैसी तगड़ी बॉलिंग पूरी दुनिया में किसी फ्रेंचाइज के पास नहीं है। पूरे इंटरनेशनल लेवल पर भी देखा जाए तो ऐसी तगड़ी बॉलिंग किसी टीम के पास भी नहीं है जिस जैसी बॉलिंग लाहौर के पास है। मुझे लगता है कि 120 रन का भी टारगेट इनको दे दिया जाए डिफेंड करने को, ये वो भी डिफेंड कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही तगड़ी टीम है। और लाहौर कलंदर्स वो पहली टीम है जिसने प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। और मुबारक हो लाहौर कलंदर्स को, जैसी उनकी पिछले साल की परफॉर्मेंस थी उस हिसाब से ही वो उस मोमेंटम को ही वो कैरी ऑन कर रहे हैं। अगर हम उससे पहले की परफॉर्मेंस देखी जाए तो लाहौर कलंदर हमेशा बॉटम ऑफ द टेबल ही रही है। लेकिन इस दफ़ा तो उन्होंने हैरान, जब से कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी के पास आई है, तो वो टीम को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। खुद की भी उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, और टीम की तरफ से भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। मुल्तान सुल्तान की अगर हम बात करते हैं, मुल्तान सुल्तान थोड़ा सा स्लो खेला है। अर्ली ऑन्स जो उन्होंने स्टार्ट किया है, शान मसूद और मोहम्मद रिजवान थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। बैट पे बॉल उस तरह नहीं आ रहा था जिससे आना चाहिए था। यकीनन बैटिंग विकेट थी, लेकिन जितनी तारीफ की जाए लाहौर की बॉलिंग की उतनी कम है। लाहौर कलंदर्स ने कोई बैट बॉल्स करवाए ही नहीं जिसको वो खेल सके, जिसको वो अच्छी शॉट्स खेल सके। और शाहीन अफरीदी जैसे उनके यॉर्कर फेमस हैं, और डेथ ओवर्स में बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के यॉर्कर्स उन्होंने पोलार्ड को मारे हैं। पोलार्ड बिल्कुल बेबस नज़र आ रहे थे कि वहाँ पे क्या करना चाहिए क्या नहीं। अनवर अली जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में नजर आए, काफ़ी देर बाद अनवर अली को मैंने बॉलिंग में देखा है, उनकी परफॉर्मेंसेज देखी हैं। 2 आउट किए उन्होंने, शानदार आउट किए हैं। और बैटिंग में भी वो कुछ झलक दिखाई दे रहे थे। लेकिन लाहौर की तगड़ी बॉलिंग है तो उसके सामने तो भाई चांस ही नहीं बनता। कल एक एक्सपेरिमेंट किया मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने, उसामा मीर को तीसरे नंबर पर बैटिंग करवा के, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा चांस था। यंगस्टर है, कॉन्फिडेंस दिया उस लड़के को कि तीसरे नंबर पर आए, बैटिंग करे और अपने अंदर का जो टैलेंट है वो आपको दिखाए।
लेकिन वो थोड़ा सा दिखाने में कामयाब रहे। एक दो तीन शॉट्स उन्होंने अच्छी खेली हैं, लेकिन जिस प्लान के तहत वो आए थे वो प्लान को थोड़ा सा वो कामयाब नहीं कर सके। लेकिन अच्छा एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि मुल्तान सुल्तान के ऊपर भी कोई इतना ख़ास प्रेशर नहीं है कि वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेकंड नंबर पे है टेबल पे और वो इजीली क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने चांसेस लिए कि आने वाले मैचेस में अपना वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है उसके साथ वो जाएं। पोलार्ड की बात करते हैं। पोलार्ड के यहाँ पे मैं आपको बताऊं 12,000 रन कंप्लीट हो गए हैं और 800 उनके जो छिक्के हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, जो कि रात वाले मैच में उन्होंने 3 छिक्के लगा के अपने 800 छिक्के कंप्लीट किए। इससे पहले जो पहले नंबर पर हैं वो है क्रिस गेल द लेजेंड, उनके 1050 छिक्के हैं और दूसरे नंबर पे हैं इस टाइम कैरन पोलार्ड, जिनके 800 छिक्के हैं टी20s में, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और अगर हम बात करते हैं शुएब मलिक की, तो शुएब मलिक के भी 12,000 टी20 रन हैं और कैरन पोलार्ड भी अब उसी फहरिस्त में उनका नाम आ गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आज के मैच में, तो आज एक शानदार मैच होने वाला है इस्लामाबाद यूनाइटेड का और कोयटा ग्लैडिएटर्स का। कोयटा ग्लैडिएटर्स को ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी हालत भी कराची किंग्स जैसी है। अगर ये मैच जीतेंगे तो ही ये टूर्नामेंट में सरवाइव कर सकेंगे। अगर ये मैच आज वाला मैच हार जाते हैं तो इनके लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल हो जाएगी आने वाले मैचेस में, इस टूर्नामेंट में प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं पेशावर ज़ल्मे की, तो पेशावर ज़ल्मे को भी अपने आने वाले मैचेस जीतने पड़ेंगे, वरना ये इफ़ एंड बट्स में गेम आ जाएगी कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मे के दरमियान कि वो ऐसे हो तो वो ऐसे हो। मैं चाहता हूँ कि पेशावर ज़ल्मे एक वो लेवल के साथ, एक अपने टेम्परामेंट के साथ कमबैक करे, स्ट्रांगली कमबैक करे जैसे वो करती है, वो उसी कमबैक को वो आगे प्ले ऑफ तक लेके जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैच होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त मैच होने जा रहा है। और आज सुपर संडे है और मैच तो एक ही है, लेकिन इसको सुपर संडे ये बनाना पड़ेगा। और जितना मैं शुक्रिया अदा करूँ लाहौर के फैंस का, लाहौर के क्राउड का, उतना कम है। 4 मैचेस हुए हैं लाहौर स्टेडियम में और चारों मैचेस में हाउसफुल था। और थैंक्स टू ऑल लाहौरी फैंस, वाकई लाहौर है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।